बिटिया तोहरे विदा होए के बाद आज हम एकदम अकेला हो जा। दुख तो यह बात का है बिटिया कि अब एकदम घर सोन हो जाई। मम्मी अगर हमरे शादी से तू बहुत दुखी हो तो अभी हम कैंसिल कर दी, अभी सौंकिया रहा। हम नहीं चाहत मम्मी कि हमरे शादी से तू दुखी हो। अरे नहीं 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 हमारी बिटिया, हमारा कहने का मतलब नहीं है। तो सासू माँ आपका इतना परेशान होने की जरूरत ना है। जब कहा जाए तब हमें न लाग मिलाई जाए और कहे कौन बात है, ये हरदम आवे आपसे मिला आप इनका बिटिया हो। बस आपसे हम सासू माँ एक वादा करी था, आपकी बिटिया का हम कबो तकलीफ ना दे। मम्मी ऐसे दुखी ना रहो, अगर ऐसे दुखी रहो तो ससुराल में हमारा मन नहीं लागी। मम्मी हम ऐसे भी शादी नहीं करा चाहते हैं कि अपने महतारी लगे रही, हमारे पहले से को भाई भाई नहीं है। लेकिन मम्मी तू ही जिद कर लियो तो हमें शादी करे पड़ा तुम्हारे खुशी के लिए। दीदी आप जानते हो कि मम्मी कितना कमजोर है कुल मामला में। हाँ यही नाते वो थोड़ा दिल से गहराई से सोच के टेंशन में हो गई दीदी। नहीं मझली छोटी मम्मी थोड़ा अब कितना हो तो सोचत हुई है कि बेटी अपने अपने घरे चली गई, हम अकेला हो जा। दुख तो होता है बिटिया हमार, तुम्हारे बिटिया में सबसे बड़ी रही। तुम्हें हम बेटावा नाइन जानत रहे एकदम, तुम्हें हम बेटावा जानत रहे, बेटावा बिटिया नहीं। बस हमार बिटिया दुख हमें एक बात का है कि हमें भूल ही ना जाओ। अरे मम्मी तो कैसे बात करत हो, भला कि अपने मम्मी भूल जाए अपने महतारी भूल जाता शादी बाद। हाँ बहनी हम बहुत देखे है, बहुत बिटिया भूल जाती, शादी होता महतारी बाप भूल जाती। ऐसा बहुत देखा सुना है तब कही था। नहीं मम्मी हम आपका नहीं भूल सकी था, आप हमारे लिए बाप भी रहो माँ भी रहो। पापा का प्यार तो ही दियो और माँ का प्यार तो तू दे बैठी हो। बाप का प्यार तो हमें कबो मिला नहीं, हमारे लिए तू बाप भी रहो। आप ये कैसे बोल दी मम्मी, आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं ऐसी वैसी हो जाऊंगी। प्लीज मम्मी आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं। बस ऐसे बिटिया। नहीं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मम्मी, हमारी तरफ से तो एकदम निश्चिंत रहिए। मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करूंगा। अच्छा बेटा तुम दोनों आपस में बात करो, मैं बाकी मेहमानों को देख कर आती हूँ। चलो बिटिया मझली छोटी चलो और बाकी मेहमानों के आप भगत को देखते हैं। चलिए मम्मी बहुत दुखी हो गई हमारी मम्मी आज। मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद क्यों ना तुम्हारी मम्मी को अपने पास ही रख लिया जाए। सच 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 कह रहे हो, शादी के बाद हम अपनी मम्मी को अपने पास रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकती हो। और अगर आपकी मम्मी नाराज हुई तो? मेरी मम्मी फिक्र मत करो, मेरी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी मेरी मम्मी तुम्हें कितना प्यार करती है जानती ही हो, घर में सबसे ज्यादा तुम्हें मानती हैं। हाँ ये तो है, मैं जैसा पति चाह रही थी सेम वैसे मिले आप। मैं भी तो जैसी बीवी चाह रहा था सेम वैसी मिली आप। क्या जी क्या मुंह लटका के बैठे हो? अच्छा तो अपनी बिटिया को याद कर रहे हो, आज उसकी शादी है और तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें पूछी तक नहीं। यही सब बैठे बैठे सोच रहे हो ना, क्या बीवी पाए थे, बिटिया की शादी है तुम्हारी और तुम्हें पूछी तक नहीं। वाह अच्छा हम एक बात कही, हमारे मन में एक बात कौदत है कही। जरूर कुछ ऊट पटांग बेवकूफी वाला बात हुई, अच्छी बात तुम कहाँ कभी करती ही हो। हाँ भाई अब उनका गुस्सा हमारे ऊपर उतारो तुम, वहाँ तो जा कुछ कहना है पे वो खिसिया नहीं बैठा हो तो वहाँ पूछ तक नहीं गए, तब सबका गुस्सा हमारे ऊपर उतारो। बड़ा चला हो बाप बना देख लियो अपने पत्नी कैसी। मझली बिटिया भी करी नहीं पूछी, छोटकी का करी नहीं पूछी, बड़की करी नहीं पूछी, पूछा गया हो तुम। जब हम पूछा जाता तो और इतना कहो जैसे दूध हम मक्खी होती निकाल के सब फेंक दिया था, वैसे अपनी जिंदगी से तीनों बिटिया तुम्हारी निकाल के फेंक दिए हैं। तीनों बिटिया खाली नहीं तार मेहर वो ये अगर हम तुम्हारी जिंदगी में ना आए हुए तो तुम्हारे साथ करा भैया नहीं रह जाता। अब मुंह लटका बैठा होगा, बोलो कुछ घटक सुन लगा हो सचान है। अरे विशाल तू कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं जा रहा हूँ बड़ी दीदी की शादी में। अरे रुको 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 रुको, हम कहीं अंदर जा तू। नहीं मम्मी आज तो मैं बड़ी दीदी की शादी में जाकर ही रहूंगा और मुझे जाने के लिए मत रोको। तो तू भी अपनी बाप की तरह है, हा? तेरा बाप भी मुंह लटकाया है, जरा सा इजाजत दे दो तो भी तुरंत भाग जाएगा। ना कुछ तो है नहीं तुम्हारे लोग के, शादी में जाने जाने कर रहे हो, सदियों के बोलाई से जान जाबो, बेशरम ही जाबो का। एको कार्ड है फोन तक नहीं सवेरे सा के पूछी हुआ ऊपर मंजिला चढ़ के देखी तो हम दुलम्मा मिठाई मिठाई पूरी पकवान खा रहा है मेहमान। हिया भेजवाए तक नहीं किला भेजवाएगी। बड़ा तू विशाल विशाल रहे सबके लिए हुआ रही का आओ तो तोहरे लोगों कत्ती गठरी नहीं है कुछ। देखो मम्मी शादी ब्याह में बड़ी मम्मी है फंसी जानू, उनके कलेजे के टुकड़ा का आज विदाई है और जकरे बिटिया विदाई रहता तकरे के कुल नहीं सूझत, जकरे अकल होए तेल बड़ लड़की के शादी बिना आने जांचे पूछे जाए चाहिए, ये कुल टुपुने का काम है। हमें खाम खाई ना रोको मम्मी, मैं तो जाऊंगा चाहे जो हो जाए। चुप चल वापस लौट। नहीं मैं दीदी शादी में जाके रहूंगा। देखियो देख लियो नतीजा, तार सारे लड़के अपने मन का है, इशारा किया धरा खाली तार है। उनके तीन बिटिया ही जौन महतारी कही कौन मन है, हमरे दो बेटे भाई देखो हाथ तरे नहीं है। वह जौन तू बिचा बिचा मुल्ला वाली करा था, जब खुदा लबर लबर पहुंचा रहा था तो लड़के में वैसे रही है। ए तू तो कुछ बोलता है नहीं हो जैसे सूस। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, मेरा मूड मत खाओ। दुनिया काम हमारे ऊपर पड़ा है, जाते ही हम अपन काम निपटावे। तार नमो बोला नंगाड़, अपन काम छोड़ के इनके लगे लड़की है, इनके कौन असर है। अच्छा हो चली गई, खाम खा ही मूड खाती रहती है हमेशा। अच्छा एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ सस्ते सस्ते तीनों बेटियों ब्याह अपने निपटा ले गई। क्या मतलब माँ जी? मतलब कि यही सस्ते में तुम्हारी मम्मी तीनों बेटियों की शादी अपने निपटा ले गई, ना कुछ लेना पड़ा ना देना पड़ा। अरे मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी मम्मी तो अपने जिगर का टुकड़ा ही उनको सौंप दी, तो दहेज की कीमत क्या है उनके आगे? तीनों बेटियां उनकी जान थी, तीनों बेटियों में ही उनके प्राण बसे हैं, और अपने जिगर के टुकड़े को जब दे दी तो दहेज की क्या कीमत? दहेज हम तीनों बहनों के आगे कुछ नहीं है। अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था जो तुम इतना कुछ सुना डाली। क्या सुना डाली मम्मी? आखिर ठीक ही तो कह रही हूँ, जो आप कहीं उसी का जवाब दी हूँ, वो भी इतने प्यार से। अच्छी बातें बोल दो बड़ी कड़वी तुम्हें लगती है, सच सबको कड़वा लगता है। देख रहे हो बेटा कतरनी जैसा जवान कैसे तुम्हारी पत्नी का चल रहा है, वो भी सास के सामने।
तो माँ इसमें गलती ही क्या है? जो तुम कही उसी का जवाब वो दे रही हैं। देख रही हो बिटिया कैसे पत्नी की तरफ से फेदारी कर रहा है। आखिर मैंने क्या गलत कहा? इनकी माँ इतनी होशियार है कि मझली वाली लड़की की शादी की, उसमें नहीं कुछ दी ली, छोटी वाली की इसमें नहीं कुछ दी ली, और बड़ी वाली की उसमें नहीं कुछ दी ली, तो हम कहेंगे नहीं? क्यों माँ? मेरी मम्मी 10 लाख रुपए आपको शादी के एक दिन पहले दी थी, क्या वो दहेज नहीं था? वो दहेज ही था। अरे वो तो मैं 10 लाख ली हूँ देने के लिए, उधार मांगी थी। जैसे ही मेरे पास पैसा होगा तुरंत मैं फेंक दूंगी। क्या फेंकेंगी सासू माँ? आपसे कोई मांगने थोड़ी ना आएगा। रही बात, हमेशा आप ये मत सुनाया करिए, शादी के एक दिन पहले 10 लाख रुपए आप ले ली थी, वो दहेज ही है। क्या वो दहेज नहीं मिला आपको? अरे मेरे पास हो जाए मैं जुर्ते लौटा दूंगी। तुम्हारे अंदर इतना आड़ भरा है ना, उतना केहू अंदर ना हुई। मैंने कहा देखकर तार मातारी सदिया कही रही है। वो लड़की ना कमा था ना धमा था, सुनी था 30-40 हजार रुपए कहूँ कमात 22 है थोर थार, और कहा था दीदी अधिकारी कहा सोच के की। अब वही उलट कर नहीं कह रही हूँ, आप भी तो अपनी बिटिया की शादी कर दी थी, क्या देखकर की थी? वो भी तो 40-30 हजार कमा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। अरे मैं अपनी बिटिया को इतने लाड प्यार से पाली हूँ ना, इतना होम दुलम्मा खिलाती थी पहलाती थी, तुम आंख से नहीं देखी होगी, तभी तो उसको उसके ससुराल ना भेज कर यहीं रखती हूँ, यहाँ सुख है ज्यादा। बस जब तक आप जीवित रहेंगी अपने पास रखेंगे, उसके बाद दीदी का क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए माँ, उसके बाद क्या होगा? निकाल दोगी क्या मेरी बिटिया को? यही सीख तुम्हें मिला है, यही तुम्हारे मन में चल रहा है? नहीं, वो सब मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी तो ऐसे ही दामाद ढूंढी थी जैसे मेरी माँ ढूंढ दी। मम्मी बकवास बंद करो। हाँ भाई, हमार कहल हर बात तुम्हें बकवास है तो लागत है। मम्मी बकवास बंद करो, हम कुछ भी बोल दें वो तुम्हें बकवास ही लगता है। चलो जी अंदर चलो, यहाँ खड़ी रहोगी तो खाली बहस होगा। अब तुम्हारी दीदी की शादी अच्छे से निपट गई, अपने घर में वो सुखी हैं, अब और किसी से क्या लेना देना। ठीक कह रहे हैं आप, चलिए। हाँ आओ। वाह क्या जमाना है, सास के पास नहीं आना है। मम्मी मुझे तो भाभी हर जगह नहीं गलत लगती। आ गई तू भाभी चमचागिरी करने? आजकल देख रही हूँ कि भाभी तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगी है। नहीं खड़े खड़े ऐसा बात सुनाई कहा थी, जब तक जिये थी तब तक तोहरे लगे ही मर जाबू तब का हुई, तब वो नहीं तू दिमाग लगा पायो। ओकर मतलब कि मैंने तोहरे जीता है मरे के बाद खरियर उठी है, तू ही कही है जानू, समझ पहुंची नहीं कुछ भी हो मम्मी, लेकिन भाभी के अंदर इतना दिमाग रहा कि भैया के अंदर दिल में जगह तो बना पाई। इतना भैया उन्हें प्यार तो करा ना, प्यार नहीं करा था, मेहरारू की गुलामी करा था। मेहरारू बस मेहरारू एक प्यार नहीं कह जाता, मेहरारू गुलामी कब कह जाता है, मेहरबासा है। पापा आपको प्यार करें तो पापा आपके गुलाम नहीं है, चाहे जो आपको पापा को बोल देती हैं, ठीक है? और पापा तो नहीं मेहरबासा है, उनको नहीं कहोगी हरा मेहरा, जहाँ कह देती हूँ वहीं खड़े रहते हैं धूप में, छाव में कह दो छाव में खड़े रहेंगे, धूप में कह दो धूप में खड़े रहेंगे। तो कुछ ज्यादा बोलने लगी हो, क्या हो गया है? लड़कवा को अपने बस में कर ली है, तू अपने बस में कर ली, इसका तार हो जाइया। लागत है तोहरे ऊपर कुछ दुआ भभूत करा दी इसका। दुआ भभूत में भाभी नहीं विश्वास करती, उनके सब पढ़ा लिखा है, इतना नहीं तो गंवार है दुआ भभूत लेकर चले, सब झाड़ फूक करावे, ये सब तोहरे दिमाग में चला रखा ली। ए सच में ही भौजाई गुलाम हो गए हो? कुछ बताओ, कहूँ बहकाए तो नहीं डारिस तू का, जैसे लड़को अपने बस में कही वैसे तू बने कह नहीं कही। मम्मी कुछ भी हुआ, हम जो कही थे सही कही था, हम अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाए, और भाभी भैया के दिल में जगह बना ली, तब भैया इतना प्यार उनसे करा था। काश मेरा भी घर बस जाता। अच्छा जब से तू नौकरिया के 2 पैसा कमाने लगे तब से तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चले लगा, हम देख रहे हैं, तब से तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा। 4 पैसा कमाने क्या लगी कि हिसाब से हमको देती हो, सारा पैसा अपने पास रख लेती हो, उसके बाद कहोगी मम्मी इतना चलाना, महीने के लास्ट में खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा मम्मी 2 ही साड़ी खरीदना। अब तुम्हें पैसे का औकात मालूम हो गई। हाँ भैया जब कमाते थे तो हम हूम दुलम्मा उड़ाते थे, और आप भी उड़ाती थी, लेकिन माँ 4 दिन जाओ कहीं बर्तन माज के देखो, जब मजदूरी मिले तो उसको तुम भी मोह माया से उस पैसे को बचाओगी। जब कोई कमाता है तब पता चलता है। कुछ हुआ हमें तो भाभी बहुत अच्छी लगी थी, भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, भाभी घर सुधारे वाली में की हो, घर बिगाड़े वाली में की नहीं हुआ। जब भाभी की तरफ से सब लागी तब भाभी दिमाग सही रही। देखी तो झोंझो झोंझो करे रहा थी, कुछ भाभी समझती हूँ नहीं। भैया एक समझा था, अगर भैया आपके कहे चलता भैया ना समझता तब भाभी का दुगला गुस्सा बढ़त, लेकिन उन्हें पति ठीक और समझदार मिला है, नाते भाभी का दिमाग थोड़ा शांत है। जा हट चल भाभी चमची, जा अपने रूम में। काश मैं भी अपने पति दिल में जगह बना पाती, कितना अच्छा रहता। भाभी अभी कितना खुश अपने पति के साथ। मेरे भी पति बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी माँ ही मुझे भड़काती थी हमेशा, हम नहीं उनके साथ गए। 10,000 20,000 को मैं कोई रुपया पैसा नहीं समझती थी, सारा इसके ऊपर उड़ाती थी। जहाँ कहीं वहां शादी भी कर दी, और होम दुलम्मा खिलाती हूँ पिलाती हूँ घुमाती हूँ टहलाती हूँ, ऐसे रखती हूँ। अब देखो भाभी चमची बन गई है, भाभी भाभी रट रही है, माँ की कीमत ये भुलाई गई है। जहाँ सन है ससुराल में कष्ट, हम कहें बेटा तो यही जिंदगी भर रहो, ऐसा महतारी कहूँ मिली है? प्रजाति कहो कोनो महतारी होत कह दिया अपने घर द्वारे परी रहता खुला तंग बढ़िया ही भाभी भाभी करे वाली, ऐसा अगर रह गई तो पटक छोड़। अब की जो तो अघानी तो नहीं बोला करब, क्या समझती है अपने आप को? ये बेटी है, जब बेटी माँ को नहीं समझेगी तो माँ बेटी को समझेगी, उल्टे चला। अरे सासू माँ आप उदास क्यों बैठी हैं? क्या करूँ बहू, बेटे की चिंता है, कहीं उसका फांसी ना हो जाए। फांसी? अरे मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, फांसी बिल्कुल नहीं होने पाएगी। बस 3 साल सजा कम करवा दिए हैं, अब 3 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा। बेटा 3 साल से कम नहीं और हो पाएगा। हम अपने बेटे के बगैर लग रहा है जैसे मर जाएंगे। और अपनी बहन का हाल देखो मझली का, कितना टेंशन में रहती है, कितनी बुझी बुझी रहती है। मम्मी देखिए अब इतना कम कराते 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 3 साल पर ले आए हैं। 3 साल यूं ही बीत जाएगा मम्मी, टाइम नहीं लगेगा। इतना बड़ा कांड किए थे, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, इतने मजदूर मर गए थे,
इसमें तो एकदम फांसी होता है सबका, लेकिन हम इतना मेहनत किए हैं कि कम से कम फांसी से बचा पाए हैं। और रही बात मम्मी, तो आप निश्चिंत रहो, 3 साल के दिन कोनो बहुत ज्यादा नहीं है, वो हंसते गाते बीत जाए पता नहीं चली। अरे बेटा हंसते गाते कैसे बीत जाए, एक दिन भारू लागत है। तो मम्मी आखिर आप ही की गलती से तो, अगर आप उनको शुरू समझाया करती तो वो उस रास्ते पे जाते ही ना। हाँ बेटा ये तो ही है। अच्छा बहू ये बता, आज तेरी छुट्टी है? हाँ मम्मी आज हमारी छुट्टी है। सोच रही हूँ ना मम्मी कि जाओ थोड़ा अपनी मम्मी से मिलाऊं। जब से शादी हुई गई नहीं मैं, शादी तय होते ही वादा किया गया था कि जब जब मैं चाहूँ तब तब अपनी माँ के साथ जा सकती हूँ, तो आप लोग कहे थे हाँ, क्योंकि मेरे और कोई भाई है नहीं, बाप भी ना के ही बराबर है, तो हम ही लोग सहारा है मम्मी का। मेरी छोटी बहन भी बराबर जाती रहती है, मजली भी जाती रहती थी, अभी इस समय थोड़ा उसके हस्बैंड जेल वेल में है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, तो कमरे में पड़ी रहती है। ठीक है बहू, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जाओ जाओ घूम टहलाओ, मिलो अपनी मम्मी से, समय से चली आना। हाँ मम्मी, और आप भी ऐसे ही खुश रहा करो जैसे खुश हो, ठीक है? टेंशन मत लो, 3 साल यूं ही बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये जीवन कारावास हो जाता तब क्या करती है आप, जब जीवन भर जेल में रह जाते। अच्छा है कि 3 साल बाद घर में आ गई हैं। हाँ बहू हाँ सही कह रही हो। अच्छा मम्मी तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, वो कमरे में सो रहे हैं, अगर जगते तो उनको भी लिए जाती, अब वो सो रहे हैं तो हम जगाना उचित नहीं समझ रहे हैं। ठीक है बहू, सोने दो उनको, जाओ तुम चली जाओ। मम्मी कहाँ चली गई वो? अरे बेटा इतना तो गुस्सा होकर क्यों बात कर रहा है? किसको पूछ रहा, अपनी पत्नी को? हाँ और किसको पूछूंगा, मैं कमरे में सो रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई, हर जगह ढूंढा मिल ही नहीं रही है, फोन भी लगा रहा हूँ नहीं उठा रही है। ओहो, तो इसमें घबराने की क्या बात है, बहू हमसे पूछ कर गई है, अपनी मम्मी से मिलने आज उसकी छुट्टी थी। ये कौन सी बात हुई, वो अकेले चली गई, हमें लेकर चली गई होती, अब उनको अकेले जाने की क्या जरूरत है, जब उनकी शादी हो गई अब हमारे साथ आए जाए कहीं। ये किस तरीके की बात तू कर रहा है? हाँ ठीक तो कह रहा हूँ, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं कि बिना बताए चली जाए। अरे भाई तो जब तू सो रहा था तो बहू तुझको जगाना उचित नहीं समझी, चली गई। मम्मी इस तरह का हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उनका। अरे सुन 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 सुन, सुन तो, ये तू जो कर रहा अच्छा नहीं है, क्या हो गया तुझे? बाप रे बाप, शादी से पहले तो ऐसा नहीं था, बहू के ऊपर नाराज हो रहा है। और बिटिया बताओ, खुश हुई बच्चा चली आई, देख लिया नमाज जिया, एकदम गदगद हो गया। हम कल ये सगुरत रहन बहनी की बिहान, तो हमारे बिटिया छुट्टी रही, बिहान जरूर रही हमसे मिला। बहनी मिला वाला कत्ती के बोलत वलत नहीं ना? नहीं मम्मी, मिला वाला कत्ती क्यों नहीं बोलत, सासू माँ से पूछे जुड़ते इजाजत दे दी। हम मछली ठीक ही बहनी? हाँ मम्मी मछली ठीक ही, उदास बहुत रही बेचारी, हमेशा अपने कमरे में रहती, अंदर लेटी बैठी रहती, हंसात रहती। बहनी तसल्ली दिया करो, एक घर में दोनों बहन है। मम्मी तसल्ली हम दिया करी थे, तसल्ली असल्ली में मेरे कोनो कमी है, कहन है टेंशन ना लियो, मम्मी उससे हरदम सासुओं माँ का और मछलियों का सबका, ससुर जी का सबका संभाले है, सबसे कही था कि 3 साल का दिन बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे कट जाये, बीतक टाइम नहीं लगी। अरे यह तो बड़ी बिटिया है। और बेटा बताओ, बिन बाप के तुम शादी कर ली, बाप से कोई मतलब नहीं था तुमको, फिलहाल अपने घर परिवार में खुश हो ना? अरे भाई बाप हो तो इतना जरूर पूछूंगा, हमें भी दुख था बिटिया अपने शादी पूछी नहीं। मछली छोटी छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तुम संभ्रांत थी, थोड़ा मैच्योर ज्यादा हो तुम दिमाग से, तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम शादी में बुलाओगी। कौन सा बाप, कैसा बाप? खाम खाई जबरन बाप जबरदस्ती बनने की कोशिश मत किया करिए, आप ये पहले बता दे रहे हैं। एक तो हमारा बनाया हुआ घर छका के बैठ गए हो, बेशरम हो गए हो, शर्म नहीं आती है, कहते हो हमारा घर है। तीनों बिटियों के खिलाफ तुम कोर्ट में चले गए हो, वहां जाकर केस कर दिए हो, घर अपनाना चाहते हो, और हम तुमको अपना बाप बनाए। बहुत हो गया चुपड़ी चुपड़ी बातें, जब हम आए तो आप हमारी निगाह के सामने मत पड़ा करिए, बस इतना पहले कह दे रहे हैं। देख रही हो बिटिया क्या क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ, कुछ गलत कह रही हूँ क्या? तुम्हें तो बाप कहने में भी शर्म आती है, पता नहीं कौन मिट्टी चमड़ीस बना हो, बचपन से लेकर अभी तक सताते हो। एक समय वो रहा जब घर से निकाले रहो, एक समय ये है जब घर लेकर बैठे हो, एक बार नहीं या 2-2 बार घर से बेघर किए हम लोगों को, और पता नहीं किस हैसियत से आके हाल चाल पूछने लगते हो, जबरदस्ती बाप बनने लगते हो। अच्छा वो छोड़ो बेटा, ये कुल चलो चाय पानी पियो बिटिया। तुमको बगैर पूछे यहाँ आने की इजाजत कौन दिया है? क्या मतलब? मतलब यही कि अब तुम्हारा शादी ब्याह हो गया है, अभी भी तुमको अकेले मिलने मिलाने का बड़ा शौक है, हमको ले ली होती साथ में चले आते दोनों लोग। अच्छा अरे आप सो रहे थे तो हम नहीं आपको पूछे हैं, जबकि हम मम्मी से पूछ कर आए हैं, तो मम्मी पूछी कि मतलब कि तुम कहाँ हो, तो हम कहे कि वो सो रहे हैं मम्मी, तो मम्मी कहीं कि अच्छा ठीक है, तो हम कहे मम्मी सो रहे हैं कौन जगह है, लाओ हम चले जाए मम्मी से मिलाएं। जगह होते तो मैं कहती ना कि चलोगे मम्मी पास मारे। नहीं मुझे हरगिज पसंद नहीं है कि तुम बगैर पूछे बताए चली आओ। अरे दामाद जी ऐसा गुस्सा काहे हो तो? वो क्या है ना सासू माँ, जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होती है तो मुझे अजीब सा लगता है, और कहीं भी अकेले चली जाती है तो मेरा घर पे मन नहीं लगता है, मैं सोचता हूँ जहाँ कहीं जाए बताकर जाए, और जहाँ कहीं जाए मुझे साथ लेकर जाए, मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अगर नजरों के सामने इन्हें ना देखूं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। इतना तो मैं शादी से पहले ही बताई थी कि मेरा 100 लोगों से काम लगेगा, हमेशा हम जॉब वाले हैं, नौकरी वाली हूँ, हमको हर कहीं जहाँ कहीं फोन आएगा चट से तुरंत फट से हमको घर से भागना पड़ेगा। तुम सोए रहोगे, उठोगे कि बैठोगे कि आठों में हो, बाथरूम में नहा रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो, अब हम इंतजार करेंगे कि अपनी जॉब पे भागेंगे, नौकरी पे भागेंगे? ये तो गलत बात है ना कि जहाँ कहीं जाओ तुम्हें साथ लेकर जाओ। कुछ भी हो तुम कहीं भी जाओ मुझे प्यार से बताकर जाओ, और जहाँ कहीं हमें जाने लायक हो हमें साथ लेकर जाओ। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे काम में साथ देकर मैं भी हाथ बटा सकता हूँ। और हाँ, वो जो विशाल का केस था ना पैसा वाला, उसमें से 45 लाख रुपए मिल रहे हैं। सिर्फ 45 लाख? हाँ फिलहाल 45 लाख मिल रहे हैं आधा। जब मेरे पैसे मिल रहे हैं तो पैसे कब मिलेंगे? वो पैसे आपके नहीं, हमारे हैं। अरे ऐसा कैसे कह रही हो, तुम्हारे पैसे कैसे हैं? तो केस आप वापस लीजिए, जो इस घर के नाम पे केस रख कर रखे हैं, हम तीनों बहनों के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर जो केस किए हैं इस घर को लेकर, उसको केस को वापस लीजिए। हाँ मेरे 45 लाख रुपए लौटा दो, मैं ये घर का केस वापस ले लूंगा, पर पैसे मुझे ही चाहिए, वो पैसे मेरे हैं। अगर चाह लो ना तो हम तीनों बहनें भी दावा कर सकते हैं उस पैसे में। उस घर को जब बेचे थे तुम 80-90 लाख का, तो आधा पैसा उसमें से हम लोगों का भी बनता है, आखिर हम लोग भी तो आप ही के औलाद हैं। बेटी हो तो क्या हुआ,
है ना तो आप ही के। चाहूँ तो केस करके आधा ले लूं, लेकिन जाओ अपना पैसा ले जाओ और केस वापस करो, हमारा घर छोड़ दो। ठीक है, मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर वो पैसे हमें चाहिए। पैसे मेरे मिल जाए, मैं वापस कर ले लूंगा केस। देख लो, देखो ये बाप है हमारे। देखिए आप, हम लोग खुद टेंशन में रहते हैं, ऐसा बाप मिल गया है। आज देख लिए अपने आंखों से और कानों से सुन लिए, ऐसे ही है मेरे बाप। हम तीनों बहनों को तो बाप का प्यार भी नहीं मिला। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन पति के प्यार में तुम कोई कमी नहीं पाओगी। पता नहीं तुम आकर ऐसे सबके सामने झल्लाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, इसे प्यार नहीं बोलते हैं, समझे? बेटा पहले दोनों जने बैठो, आपस में बात करो, हम चाय लेकर आए थे। सासू माँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। इसे प्यार नहीं कहते हैं, इसे बेवकूफी कहते हैं। किसी के सामने आकर झल्लाने लगते हो, कहीं आओ जाओ, हमसे इजाजत लो, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं नौकरी की हूँ, 100 लोगों का फोन आएगा, 100 लोगों के साथ हमको बाद में जाकर मिलना रहता है, तो मैं कहाँ तक तुम्हें झेल पाऊंगी? अगर इस तरीके का आप किए ना तो मैं आपके साथ रही नहीं पाऊंगी कभी। तुम कह रहे हो ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, पागलपंथी है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम कुछ नहीं तुम्हारा कहने का मतलब है, तुम्हारा जो कहने का मतलब है मैं समझ रही हूँ। बेटा देखो आपस में प्यार से रहो दोनों जने, ये तरीके का बात ना है, अच्छा है। अरे मम्मी, मैं हद से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। बस मैं इनके बिना बेचैन हो जाता हूँ अगर नजरों के सामने इन्हें नहीं देखता हूँ। मुझे इस तरह की आपकी बेवकूफी बिल्कुल पसंद नहीं है, बस। तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा बेटा आपस में दोनों लोग समझो, हम जल्दी से चाय या कॉफी कुछ बना कर लाते हैं। जय बनाए लाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ जब तुम मेरे नजरों के सामने नहीं रहती हो। अब तुम्हें अकेले कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जहाँ कहीं जाओ मुझे साथ लेके जाओ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटा सकता हूँ। पहले तुम अकेले परेशान होती थी, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, मेरा दिल टूट जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी चाय लेकर आ रही है, चुपचाप पी लीजिए, फिर घर चला जाए। या तो मैं चलूं, तुम पीऊ कराना आराम से मम्मी के साथ बातचीत करके थोड़ी देर रुक कर। नहीं, अब साथ ही में चलते हैं ना, पी लो आप भी, तब निकले। ओह भाभी, अरे आप 40-50 हजार कमाते हुए भी जाला जूली अपने साफ करती हैं अपने रूम का। ओह ननद रानी, आप यहाँ हमारे कमरे में आज? क्यों भाभी, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे ऐसा क्यों आप कह रही हैं? हमारा ही कमरा है, तो आपका भी कमरा है, आपके भाई का है, आपका मायका है, आपके मम्मी पापा का बनाया हुआ घर है। ऐसा क्यों कह रही हैं? अब कभी आप मेरे रूम में आती नहीं थी, अचानक से आज आ गई, तब पूछ पड़ी हूँ। और रही बात जाला वाला झाड़ने की, तो हम लोग खुद झाड़ लेते हैं। हम तीनों बहनों को मेरी माँ ने हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया है। मम्मी कहती थी बेटा आज हाथ में पैसा है, कल को ना रहे, तो इतना सुकुआर भी नहीं बनना चाहिए ना। हर चीज आना चाहिए, जिससे कहीं भी दुख सुख पड़े या कोई भी परिस्थिति पड़े तो झेल ले जाए। सच में भाभी, काश आपकी माँ जैसी हर माँ होती। मैं कुछ समझी नहीं ननद रानी। भाभी मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, भाभी मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। भाभी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, आप कितने अच्छे से अपना ससुराल संभाली हुई हैं, एक मैं हूँ कि अपना ससुराल बिखेर दी हूँ। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? कहिए तो आज ही अपने नंदोई जी से बात करूं फोन पे और कह दूं चले आइए। वो भी खुश हो जाएंगे बेचारे। अच्छा, तो यानी कि बड़की माई तो ही बन गई। और बिटिया तुम माँ से ज्यादा भरोसा अपने भाभी पर करने लगी, उनसे पूछ के तुम ससुराल जाओगी, उनको मालिक बनाई हो। मम्मी वो क्या है ना कि भाभी आप ही मम्मी को समझाइए, नहीं समझेंगी। हाँ भाई, भाभी ये समझाइए तब महतारी समझ में करी है। अभी तक महतारी की सारब चलू, अब महतारी बेकार हो गई। बात वो नहीं है मम्मी जी, दीदी अपने ससुराल जाना चाहती है। तो मुझसे कहने में इनको शर्म आ रही है? भिखारियों के पास जाने का इसका बहुत मन कर रहा है। 4 दिन रहेगी फिर गिड़गिड़ाने लगेगी फोन पे हमसे कि मम्मी सासू माँ मेरी ये तकलीफ दे रही है, वो तकलीफ दे रही है, भरपेट खाना नहीं दे रही है। मम्मी मेरी सासू माँ कभी हमको खाने पीने के लिए नहीं मना की। रही बात मेरे पति की, तो थोड़ा कम कमाते थे, जितना ऐसा मुझे यहाँ कराई हो उतना ऐसा नहीं करा पाते थे, लेकिन जितना कमाते थे उतने में तो हमको सुखी रखते थे, इतना तो है। मम्मी मैं देख रही हूँ भाभी इतने अच्छे से अपने ससुराल में मैनेज करके रह रही हैं, आप जैसी लड़ाका सासू उनको मिली है, तब भी वो कभी भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। भैया कितनी बार कहे कि घर छोड़ दो, चलो कहीं सुकून से रहा जाए, मम्मी हमेशा लड़ती रहती है तुमसे, लेकिन भाभी भैया को समझाई और कहीं हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, मम्मी की लड़ाई के कारण घर छोड़ देंगे क्या? भाभी जैसी होना बहुत मुश्किल है। भाभी की माँ इतनी अच्छी, इतना अच्छा संस्कार दी है कि ये लोग हर परिस्थिति से झेल कर अपने ससुराल में रह रही है। प्लीज मम्मी मान जाओ, हमें हमारे ससुराल भेज दो। भाभी का देख कर हमको बहुत सबक मिला। प्लीज मम्मी मान जाइए, दीदी को दीदी का ससुराल भेज दीजिए। देखिए अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता है, खाली प्रेम और प्यार देखना चाहिए। जीजा इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से लेने आए थे, दुखी होकर बेचारे चले गए थे। हाँ भाई दुखी होकर गए, इतना गुस्सा गए रहे, तलाक करते रहे हैं, कहा हम कागज भेजी थे, डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। कुछ भी हो मम्मी, जब आप कहीं की नहीं भेजेंगे और दीदी कहीं नहीं जाएंगे तब गुस्से में कहे हैं जीजा जी, वरना पहले तो प्यार से कहे थे। आपसे भी गिड़गिड़ाए थे, हमसे गिड़गिड़ाए, सबसे तो कहे, खुद ननद रानी से इतने प्यार से कहे। जब आप लोग तैयार नहीं हुई तब उनको गुस्सा लगा तो वो कहे इससे अच्छा तलाक ही दे दो। मम्मी दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, अब आपको हम क्या समझाएं, आप हमसे बड़ी हैं। दुनिया में 2-2 लाख 3-3 लाख कमाने वाले हैं और अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, और कुछ है 10-10 लाख कमाते हैं महीने का, तब भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मम्मी देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। देखिए मम्मी जो समझदार होते हैं वो चाहे 10 लाख कमाए, चाहे 5 लाख कमाए, चाहे 50 हजार कमाए, चाहे 10 हजार कमाए, अपनी पत्नी से प्यार उतना करेंगे। उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और कुछ होते हैं कि जो एक भी पैसा नहीं कमाते हैं, पत्नियों का शोषण करते हैं, लड़ाई झगड़ा दिन भर करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पैसे से प्यार की तुलना मत करिए मम्मी, मेरे नंदोई जी बहुत अच्छे थे, कम से कम प्यार से लेने तो आए थे। दीदी इतनी खर्चवा है, इतनी खर्चीली है, फिर भी इनको झेलते थे बेचारे। ये बात तो सही है, हम बहुत खर्चवा थे, बहुत खर्चीले थे, बहुत खर्चा करवाते थे उनका, तब भी वो बेचारे थोड़ा सा कमाते थे, लेकिन मेरा विरोध किसी न किसी तरीके से जरूर करते थे। मम्मी ऐसा दामाद आपको नहीं मिलेगा। मम्मी जानती है कोई ऐसा दामाद मिल जाता, आपकी लड़की को मानता ही नहीं, लाकर ही छोड़ जाता, तब आपके दिल पे क्या बीतता सोचिए।
रोज आपको उल्टा सीधा कहने वाला दामाद मिल जाता तब आपके ऊपर क्या बीतता है भी सोचिए। ये तो बात सही है बहू। बिटिया तू उदास मत हो, मैं तुझे वैसे ही भेजूंगी जैसे मैं तुझे शादी में विदा की थी पहली बार, बड़ी धूमधाम से। सही मम्मी? हाँ बिटिया सही। बहू ने समझाया, मेरी भी आंखें खुल गई। अरे वाह, तब तो मम्मी आज तो पार्टी बनती है। चलिए कुछ बाहर अच्छा खिला कर लाइए। सही कही भाभी। अरे बहू मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, पैसे आज मैं खर्चा करूंगी। ये हुई ना बात। चलो मम्मी। ये बताओ, ये नया घर तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखे, तुम्हारी मम्मी को ये घर पसंद आ गया, मैं कह रहा था। इसमें एक चीज है कि कम से कम लैट्रिन बाथरूम तो थोड़ा सही है। घर तो बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम तो सही है। अरे अब तो बस करो, जब देखो तब लैट्रिन बाथरूम अच्छा, लैट्रिन बाथरूम नहीं अच्छा, लैट्रिन बाथरूम अच्छा, यहाँ नहीं अच्छा, वहाँ नहीं अच्छा। अब तो बंद करो, मेरा जी कच्चा हो गया सुनते सुनते। अरे तो ये तो कह रहे हो कि हाँ का लैट्रिन बाथरूम अच्छा, गुस्सा क्यों रहे हो? मम्मी कुछ ऐसा करो ना, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मैं पहले कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद फिर अपने काम पे जाऊंगा। और मम्मी मेरे लिए भी लंच बना दो जल्दी से। हाँ, 2 पराठे मेरे लिए भी बना देना, मैं लंच करके जाऊंगा, बच्चे लेकर जाएंगे। ये सब हमसे ना हो पाई, 3 जने का लंच वंच। और वैसे भी आप ऑफिस में जाकर खा लेते। और रही बात विशाल तुम्हारी, तो अब तुम कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज के बाद जॉब करने लगे हो, नौकरी भी करने लगे हो, अपनी ड्यूटी से छूटना तब खा लेना वहीं कुछ। और रही बात लखन की, तो छोटे को मैं 20 रुपया दे दूंगी, वो चिप्स खा लेगा। अरे मम्मी चिप्स से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरे स्कूल के बच्चे इतना अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, उनकी मम्मी बनाती हैं, कभी मूली पराठा, कभी आलू पराठा, कभी गोभी पराठा, कभी पनीर पराठा, क्या क्या गिनाओ तुमसे, पालक पराठा। बना दे उनकी मम्मियों को, उन लोगों का वही काम है। और तुम्हारा क्या काम है? तुम सिलाई कढ़ाई करती हो कि जॉब पे जाती हो कि झाड़ू पोछा करने जाती हो स्कूल में? क्या करती हो बताओ? खाम खाही मुझको नाराज मत करना, बता दे रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई, ये तमाम लंच वंच हमारे बस की बात नहीं है। सब लोग जाओ वहीं बाहर अपना एडजस्ट करो, उनको घर में और भी काम है। बेटा एक काम करता हूँ, क्या काम पापा? क्यों ना हम लोग टिफिन सर्विस बुक कर लें, वो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ पापा, कम से कम भूखो तो नहीं मरना पड़ेगा, टाइम से टिफिन तो आ जाएगी। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी, वही कर लीजिए जब मम्मी नहीं बनाकर खिला पाएंगी। कम से कम भूखों नहीं मरेंगे, सही बात है। कल से टिफिन सर्विस बुक कर लेता हूँ। आज अपने अपने काम पे चलो, किसी तरीके से अपना अपना मैनेज करना बाहर सब। ठीक पापा। ओहो, ये फिर से हमारे हस्बैंड का फोन। ये क्या पागलपंथी है इनकी, क्यों ये बार बार फोन कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या क्या कह रहे हो? अरे भाई मैं ऑफिस में हूँ। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ जब मैं ऑफिस में रहूँ, ऑफिस का काम निपटाऊं तो आप फोन मत करिए। आप क्यों बार बार फोन करके हमको परेशान करते हैं? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि जब ऑफिस में गई है, दुनिया भर का उनको काम होगा। ये कौन सी हरकत है आपकी? जिनकी बीवियां नौकरी करती हैं उनके हस्बैंड बार बार फोन करते हैं क्या? ऐसे फोन करे तब तो नौकरी कर भाई। हम क्या ऐसे ही कर दिए? ऐसे ही अब हम क्या बताएं आपको? अच्छा रखिए, ठीक है रखिए, आप हमको काम करने दीजिए। हम अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइएगा, फोन मत करिएगा, हमको अपना काम करने दीजिए। ऐसे मैं रास्ते में आ रही थी, 20 बार आप फोन किए, पहुंची कि नहीं पहुंची कि नहीं, ये क्या माजरा है भाई? ठीक है जी, हमको अपना काम करने दीजिए। पता नहीं कैसे पति है ये, ऑफिस का काम करने बैठी यहाँ भी फोन। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि ऑफिस में होंगी ना फोन करें। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, हमें प्यार कर रहे हैं या कुछ और? बिटिया अचानक? हाँ मम्मी ही आओ, सुनो का बहनी कोनो बात है का? मम्मी हमें सीधे ऑफिस से भाग कावक पड़ा, जैसे छुट्टी भाई हम डायरेक्ट अपने ससुराल ना जाए के यहीं आए। कहन पहले मम्मी से 2 टोक बात करके मन हल्का कर ली तब जाए घरे। का है बच्चा? मम्मी वो पता नहीं अजीब टाइप का इंसान मिला है। का कहीं ना कुछ कहीं का मने बताओ मम्मी, हम घर से जब नौकरी के लिए निकली थे तब बार बार फोन करा था, ऑफिस में पहुंच जाई थे तब बार बार फोन करा था। मम्मी हमारे काम करब दुश्वार किया है मम्मी, यह तरीके का हम नहीं जानते, ना हम सदिए नहीं करी। अब हम ऐसे हमें परेशान करिए तुम नौकरी कर पाइबे? इतना फोन करके चाहिए वरना? अरे बिटिया तो हमें दुखी हुए कौन बात है बच्चा? दामाद जी तुम्हारा बहनी माने मोहार वाला इतना ख्याल करे वाला मिला है, उन्हें तहार बहुत फिक्र रहा था, बच्चा इतना फोन करत हुई है। नहीं मम्मी ये का फिक्र नहीं कह जाता, कुछ और कह जाता। हम उनकी बुरी आदत से तंग आ गए। देखो मम्मी आवे लगा उनका फोन, देखियो लगाओ बच्चा, देखो का कहा था का लगाई। अब भैया कहिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम जाओ कहीं तो बता के जाओ, ही करो दुनिया भर का बात। यह बात रहा था उनका। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब तो छुट्टी हो गई होगी, कहाँ पहुंची तुम? मैं ऑफिस से छुट्टी होने बाद जाम में फंसी हूँ, थोड़ी देर बाद घर पहुंच रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर बाद घर पहुंच रही हूँ, मैं जाम में फंसी हूँ। ये बेटिया तू दामाद से बात करो, हम जाए चाह पानी ले आई। क्या बोले? आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? अरे मैं कह रही हूँ कि ऑफिस से छुट्टी पा गई हूँ, मैं जाम में फंसी हूँ, थोड़ी देर बाद घर पे पहुंच रही हूँ।